फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा एचडीएफसी बैंक में दोस्तों आप किस तरह से अपना सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। यहाँ पे ना आपको कोई बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, ना यहाँ पे आपको कोई अकाउंट, यहाँ पे आपका जीरो बैलेंस पे यहाँ पे आपको खुल जाएगा अकाउंट। यहाँ पे कोई बैलेंस मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपका अकाउंट ओपनिंग हो जाएगा। ऐसे दोस्तों ब्रांच में जाने के बाद दोस्तों आपको चेक भरवा जाता था 10,000 का, 15,000 का, जो आपको बैलेंस यहाँ पे मेंटेन करना पड़ता था अकाउंट में। लेकिन यहाँ पे जब भी आप अकाउंट खोलिएगा अपने कंप्यूटर या मोबाइल के थ्रू, तो यहाँ पे आपको कोई बैलेंस यहाँ पे मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा बस आपको यहाँ पे अकाउंट ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या क्या ऑनलाइन अप्लाई होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी है उसमें, आपको क्या क्या वहाँ पे आपको अकाउंट नंबर मिलेगा, आईएफएससी कोड कैसे मिलेगी, ब्रांच कोड कैसे मिलेगा, नेट बैंकिंग कैसे मिलेगी, सारा कुछ मैं आपको आगे प्रोसेस में आपको बताऊंगा। तो आगे आने के बाद दोस्तों आपको आगे सब कुछ मैं बताऊंगा। यहाँ पे किस तरह से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वहाँ से आप सीधे क्लिक करेगा तो आपको एचडीएफसी के साइट पे वो खुद ले जाएगा आपको। अब साइट पे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे पूरा इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कैप्चा फिल कर लिए, अब आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। उससे पहले आपको यहाँ पे एक बॉक्स आएगा, बॉक्स पे आपको क्लिक करके आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको एक नया पॉपअप इस तरह से खुल के आएगा पूरा आपके सामने। अब आपको यहाँ पे आपके मोबाइल पे ओटीपी गया होगा जो यहाँ पे आपने डाला था। यहाँ पे आपको ओटीपी फिल करके प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने ये 4 डॉक्यूमेंट्स आएंगे, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स इसमें से है आप यहाँ से अपना अकाउंट खोल सकते हैं। यहाँ से आप पासपोर्ट से भी खोल सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस से भी खोल सकते हैं, वोटर आईडी से भी खोल सकते हैं, किसी से भी खोल सकते हैं। मैं यहाँ पे आधार कार्ड से खोलता हूँ। अब आधार कार्ड पे जैसे क्लिक किया तो आपके पास सेलेक्ट द प्रीफर्ड लैंग्वेज आ गया। अब प्रीफर्ड लैंग्वेज आ गया तो आपको यहाँ पे एग्री पे क्लिक कर देना है। जैसे एग्री पे क्लिक करिएगा तो एक नया आपका इंटरफेस पूरा खुल के आ जाएगा इस तरह से। अब आप यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स ऊपर में दोस्तों आपने यहाँ पे टिक लगाया है उसका नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। जैसे आप आधार कार्ड का लगाया था तो आधार कार्ड डालिएगा, ड्राइविंग लाइसेंस का ड्राइविंग लाइसेंस डालिएगा और उसे प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करिए तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे, आधार ओटीपी ऑथेंटिकेशन, स्कैन आधार कोड। अगर आपके मोबाइल नंबर आधार से लिंक है तो आपका आधार ओटीपी ऑथेंटिकेट करना है, अगर नहीं है तो स्कैन आधार कोड से करना है। मैं आपको आधार कोड से पहले दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आधार ओटीपी ऑथेंटिकेशन से बताऊंगा किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो आपको नीचे से आपको स्कैन कर लेना है। नीचे से स्कैन करके आपका आगे का प्रोसेस हो जाएगा। अगर दोस्तों आपके पास मोबाइल नंबर है और दोस्तों आपका वो आधार से लिंक है तो आप ऊपर वाले पे क्लिक करिएगा, आधार ओटीपी ऑथेंटिकेशन पे जैसे क्लिक करिएगा तो आपका आधार नंबर यहाँ पे आपका फिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक कर देना है। जैसे वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करिएगा तो कुछ आगे का आपका इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपका जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है उस पर दोस्तों एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी पे दोस्तों आपका यहाँ पे फिल कर लेना है। फिल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उससे पहले एक बॉक्स आएगा, आई कन्फर्म डैट आई डू नॉट हैव एनी अकाउंट ओपनिंग बेस्ड आधार ओटीपी। तो इस पर क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करिएगा तो एक आगे का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 तरह का आपको अकाउंट मिलेगा। सबसे पहला अकाउंट है सेविंग अकाउंट, दूसरा है कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट, तीसरा है करंट अकाउंट फॉर इंडिविजुअल। सेविंग अकाउंट वो अकाउंट है दोस्तों जिसे हम लोग खोलते हैं, जिसमें हम लोग पैसे रखते हैं सेविंग के लिए। कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट वो है दोस्तों जो जिसका सैलरी मिलता है वो इसमें अकाउंट खुलवाता है, सैलरी अकाउंट हो गया। करंट अकाउंट फॉर इंडिविजुअल है दोस्तों, ये बिजनेस के लिए चलता है, बिजनेस लोग के लिए, जिसमें हमेशा का पैसे का ट्रांजैक्शन लेन देन चलता है। तो मेरा हम लोग का अकाउंट है सेविंग अकाउंट। उस पर क्लिक करने के बाद आपको 4-5 इस तरह के ऑप्शन आएंगे, रेगुलर सेविंग अकाउंट, सेविंग मैक्सिम अकाउंट, सीनियर सिटीजन अकाउंट, वुमेन सेविंग अकाउंट, डीजी यूथ अकाउंट। यहाँ पे दोस्तों सीनियर सिटीजन अकाउंट वो अकाउंट जिस पे आपको बहुत सारे आपको ऑफर मिलते रहते हैं।
इस ऑफ़र में आपको HDFC बहुत सारे सिटीजन को ऑफ़र दिया जाता है, जिससे उन्हें बहुत सारे लाभ मिलते रहें, जो बैंक की तरफ से, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो दिया जाता है उसलिए। तो हम लोग का रेगुलर सेविंग अकाउंट है, तो हम लोग रेगुलर सेविंग अकाउंट पे दोस्तों यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका जो स्टेट सिटी है, जो आपके आधार कार्ड में लिंक था, जो था एड्रेस, वो दोस्तों यहाँ पे खुद का खुद यहाँ पे फिल हो जाएगा। आपको बस अपने नज़दीकी ब्रांच का यहाँ पे आपको नाम यहाँ पे फिल कर लेना है। जैसे आपका जो भी ब्रांच नज़दीक में है, जैसे फिल करेगा तो यहाँ पे ऑप्शन भी दिखाएगा, आप यहाँ पे अपना नज़दीकी ब्रांच को सेव कर लीजिएगा। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा तो कुछ आगे का इस तरह का पूरा इंटरफेस सामने आएगा। अब यहाँ पे आपको एक बार ऐसे पढ़ लेना है क्या लिखा हुआ क्या नहीं है। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ओके पे क्लिक करेगा तो आगे का आपका प्रोसेस इस तरह से आपको खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे अपलोड योर फोटोग्राफ है, तो यहाँ पे आपको कैमरा है, यहाँ पे जैसे क्लिक करेगा तो आपका जो फ़ोटो है लैपटॉप में, मोबाइल में, जहाँ भी आप रखे हैं दोस्तों, वहाँ से आप इसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फ़ोटो पे क्लिक करके यहाँ से अपलोड कर लेता हूँ। उसके बाद प्रीफिक्स चूज कर लेता हूँ। नाम के आगे का टाइटल जो हो गया मिस्टर, मिसेज, जो लगाते हैं आप, डॉक्टर जो लगाते हैं, तो यहाँ पे आपको मिसेज पे यहाँ पे क्लिक कर लेना। अब यहाँ पे नाम आपका पहले से है, नाम आपका पहले से है, डेट ऑफ बर्थ भी पहले से है। आपको यहाँ पे ईमेल आईडी अगर डालना तो डाल लीजिएगा। अब यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आपको फिल करना है, आप शादीशुदा हैं कि अनमैरिड हैं। तो यहाँ पे आपको अनमैरिड यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ अनमैरिड। अनमैरिड पे फिल करूँगा तो उसके बाद आगे आएगा। अब यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस है तो आपको यहाँ पे अनमैरिड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको फादर नाम अपना फिल करना है, यहाँ पे मदर्स नाम आपको फिल करना है। जैसे मैं यहाँ पे अपना मदर्स नेम फिल कर ले रहा हूँ। यहाँ पे आपका नेशनलिटी पहले से है तो यहाँ आपका इंडिया हो गया। अप्लाई ईमेल स्टेटमेंट, येस आई वांट टू डिक्लेयर द नॉमिनी। अगर आपको नॉमिनी देना है तो यहाँ पे इसको ऑप्शन लगे रहने दीजिएगा, अगर नॉमिनी नहीं देना है तो आप इसे नहीं लगेगा। अब यहाँ पे अपना पैन नंबर आप डाल दीजिएगा और अपना पैन नंबर का दोस्तों ये यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड कर देना है। जैसे यहाँ पे अपलोड करेगा तो यहाँ पे आपका प्रोसीड पे क्लिक हो जाएगा। नंबर भी डाल सकते हैं, फ़ोटो भी अपलोड करते हैं। मैं यहाँ पर नंबर डाल के उसे प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। अब आपको यहाँ पे अपना एड्रेस यहाँ पे आपको डालना है। एड्रेस टाइप हो गया दोस्तों, प्रोवाइड योर एड्रेस एज प्रूफ प्रोवाइडेड। जो आपको आपने जो प्रूफ में दिया है वो यहाँ पे एड्रेस आपको फिल करना है। तो यहाँ पे आपका टाइप क्या है, ओन्ड है। रेसिडेंस स्टेटस क्या है, मतलब आपका मकान वो खुद का है तो खुद का डालिएगा। यहाँ पे आपका रेसिडेंस स्टेटस क्या है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो आप इंडियन ओरिजिन का है तो यहाँ पे इंडियन ओरिजिन लेना है। एड्रेस पर आधार कार्ड, अब जो आधार कार्ड में एड्रेस था यहाँ पे आपका खुद पे खुद फिल होके आ गया है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। द एड्रेस इज में मेलिंग या परमानेंट, अब दोनों है तो यहाँ पे आपको परमानेंट यहाँ पे क्लिक करना है। मेल होगा कि आपको सिर्फ मेलिंग के लिए चाहिए तो मेलिंग के लिए एड्रेस चाहिए या परमानेंट के लिए। तो यहाँ पे मैं परमानेंट के लिए यहाँ पे आपको क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे यहाँ पे परमानेंट के लिए यहाँ पे देखिए मेलिंग है, परमानेंट है। तो अब यहाँ पे मेलिंग पे जैसे क्लिक करिएगा, यहाँ पे मेलिंग का देख लीजिए, यहाँ पे एड्रेस इस मेल है, परमानेंट है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे परमानेंट मेलिंग दोनों पे क्लिक कर लेना है और उसे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करिएगा तो आपका ऑक्यूपेशन टाइप आपसे पूछेगा, मतलब आपने कहाँ तक पढ़ा है, क्या क्या ग्रेजुएशन किया है, इंटर, मैट्रिक क्या है, आप यहाँ पे क्या है। ऑक्यूपेशन टाइप है दोस्तों, मतलब आपका क्या ऑक्यूपेशन है, स्टूडेंट है क्या है, तो यहाँ पर फिल कर लेना। अब सोर्स ऑफ फंड, आपका फ़ंड क्या है, तो आपका फ़ंड कोई नहीं है, अदर है, सैलरी है, क्या है, तो हम लोग का अदर है। तो यहाँ पे हम लोग अदर पे क्लिक कर लेंगे। अगर आपका सैलरी का तो सैलरी करेगा, एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर करेगा। ग्रॉस इनकम कितना है, तो मेरा 0 है दोस्तों, तो यहाँ पे 0 डाल दूँगा। आपका जितना होगा वो यहाँ पे आप फिल कर लीजिएगा। उसके बाद आपको सोर्स ऑफ फंड अदर्स का लिखना है। अगर सोर्स ऑफ फंड अदर्स का है तो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का कोई फंड का सोर्स नहीं है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखूँगा। यहाँ फैमिली है, यहाँ पे फैमिली लिख लूँगा, बाकी आपका कुछ नहीं लिखना है। जो आपके अनुसार है तो वो आप लिखिए, फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिएगा। अब आधार टू बी एक्सेप्टेड एज ओनली आईडी प्रूफ या आईडी एंड एड्रेस प्रूफ, अब दोनों में से चाहिए। एड्रेस प्रूफ के लिए भी हम आधार कार्ड को लगा रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक कर लेना है आईडी एंड एड्रेस प्रूफ के लिए। अब इसे लगाने के बाद दोस्तों आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेगा तो आगे का कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। अब आपको
ये थोड़ा खुलने में टाइम लग रहा है, तो खुल के कुछ आपका, अब यहाँ पे आपको नॉमिनी डिटेल्स भर लेना है। जी यहाँ पे नॉमिनी डाला था, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे नॉमिनी डिटेल भर लेता हूँ। नॉमिनी डिटेल भरने का बहुत फ़ायदा रहता है। मान लीजिए वो कुछ हो गया तो आपके जो वहाँ नॉमिनी है वो पैसे निकाल कर लेन देन कर सकते हैं, नहीं तो बहुत दिक्कत होता है। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल कर लिया। अब नॉमिनी एड्रेस हो गया एज़ पर द प्राइमरी एप्लीकेशन मेलिंग, मतलब जो वहाँ पे आप क्लिक किए थे मेलिंग और परमानेंट एड्रेस का, अगर नॉमिनी वहाँ रहता होगा तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा, अगर नहीं रहता होगा तो इस पर नहीं क्लिक करिएगा। तो जैसे मेरा यहाँ पर आता है तो आप इस जैसे क्लिक करिएगा तो यह पूरा का पूरा यहाँ पे खुद यहाँ पे फिल होके आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे किया तो देखिए यहाँ पे आ गया पूरा फिल। अब यहाँ पे वो कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अब आपको कंट्री ऑफ टैक्स रेसिडेंस इंडिया हो गया, इंडिया के हैं तो इंडिया हो गया। कंट्री ऑफ बर्थ यहाँ पे इंडिया हो गया। ईयर, अब स्टेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको फिल कर लेना है, तो यहाँ बिहार। स्टेट, सिटी आप यहाँ पे फिल कर लेना, तो यहाँ पे मैं सिटी फिल कर लिया। अब यहाँ पे चारों फिल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अकाउंट खुल गया। ये आपका अकाउंट नंबर मिल गया, ये आपका कस्टमर आईडी मिल गया, ये आपका IFSC कोड मिल गया। अब यहाँ पे आपको यहाँ से क्लिक हियर से दोस्तों आप यहाँ पे अपना लॉगिन नेट बैंकिंग भी यहाँ से कर सकते हैं। कस्टमर आईडी से दोस्तों आप यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर से आप यहाँ पे लॉगिन भी आप अपने अकाउंट को यहाँ से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको देख रहे हैं यहाँ पे दे रहा है क्लिक हियर, यहाँ से आप क्लिक हियर करेगा तो आप यहाँ पे लॉगिन नेट बैंकिंग से एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आप अपना ट्रांजैक्शन दोस्तों आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप यहाँ पे सारा कुछ पढ़ लीजिएगा। सेविंग अकाउंट फुल KYC दोस्तों 1 साल के अंदर में आप जाके अपने ब्रांच में विजिट करके अपना KYC कर सकते हैं, नहीं तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। अगर 1 साल का ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। और यहाँ पे क्या क्या टर्म कंडीशन यहाँ पे डेली है, इसके अनुसार आप यहाँ पे देख लीजिएगा किस तरह से आपने करना है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत होगा वीडियो में तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं वहाँ पे आपका सॉल्यूशन करूँगा। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो एक नए टिप के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।